इमाम सूफिया इमामुल औलिया हज़रत मालिक बिन दिनार रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने मुसलसल 14 साल हज फरमाया। आप फरमाते हैं कि मैं हर साल देखता था कि एक शख्स बैतुल्लाह शरीफ के गिलाफ को पकड़कर बैतुल्लाह के गिलाफ के साथ लिपट कर वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क की सदाएं लगा रहा था और गैब से निदा आती थी ला लब्बैक ला लब्बैक। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि जब 14वां साल आया तो मैंने उस शख्स से कहा कि ऐ बंदा खुदा, तेरे कानों की समाअत दुरुस्त है, तू सुन रहा है कि तू लब्बैक की सदा लगाता है, उधर से आवाज आती है ला लब्बैक, तू फिर भी लब्बैक लब्बैक पुकार रहा है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं कि मैंने जब ये कहा तो उस शख्स ने जवाब दिया, ऐ मालिक बिन दिनार, तुम तो 14 साल की बात करते हो, अगर अल्लाह ने मुझे 14,000 साल जिंदगी अता फरमाई, हर साल मैं लब्बैक की सदाएं लगाता रहूंगा, चाहे ला लब्बैक की आवाजें आती रहे, मेरी जुबान पे लब्बैक का तराना जारी रहेगा। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं अभी तक ये गुफ्तगू जारी थी कि एक पर्ची उस शख्स के हाथ पे गिरी, उसने वो पर्ची मुझे पकड़ा दी। हजरत इमाम मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मैंने उस पर्ची को पढ़ा, उस पे लिखा हुआ था, ऐ मालिक बिन दिनार, इन 14 साल के जितने भी लोगों ने हज किए, इन 14 साल के अंदर इस शख्स के सदके अल्लाह ने सबके हज को कबूल फरमाया है। अल्लाह को इसकी आवाज पसंद इतनी है कि ये लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाता रहे और इसका मालिक व खालिक इसकी आवाज को सुनता रहे। हजरत इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, हजरत मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, आप फरमाते हैं कि पर्ची पे लिखा हुआ था, ऐ मालिक बिन दिनार, मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, तू उसको रोक रहा है। तो बाज औकात ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे होते हैं जो जाहिरन देखने के अंदर तो ऐसा महसूस होता है कि इसकी दुआ अल्लाह पाक कबूल नहीं फरमाएगा, या इसकी दुआ कराइन से पता चल जाता है कि कबूल नहीं होनी, उसकी हयात उसकी हालत ऐसे होती है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला को बाज औकात ऐसे लोगों की आवाज पसंद होती है। हजरत मालिक बिन दिनार फरमाते हैं मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैंने गिड़गिड़ा कर रब की बारगाह में माफी मांगी, ऐ मालिक जो मेरी जुबान से इसके बारे में अल्फाज निकले, जो मैंने इसको कहा, ऐ अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी नेक अमाल नेक अफ़आल करने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने रब को ज्यादा से ज्यादा याद करने की तौफीक नसीब फरमाए। और अगर नमाज के अंदर मजा आ रहा है, इबादत के अंदर मजा आ रहा है, तो तब भी इबादत को करे। अगर इबादत के अंदर मजा नहीं भी आ रहा तो फिर भी अल्लाह की इबादत को तर्क ना करे। हजरत मुहद्दिस खचोचवी रहमतुल्लाह अलैह, आपके पास एक मुरीद आया और आकर कहने लगा, या हजरत नमाज भी पढ़ता हूं लेकिन दिल को सुकून नहीं मिलता, सुरूर नहीं आता। आपने फरमाया सुबहान अल्लाह, आप झूम उठे। आपने फरमाया कि तुम रहमान के बंदे हो, तुम्हारा सुरूर के साथ ताल्लुक नहीं है, तुम अपने रब को याद करते रहो, नमाज पढ़ते रहो, अल्लाह तबारक व तआला दिल का सुकून भी अता फरमा देगा।